हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो इसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस पोस्ट के रिगार्डिंग कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या एग्जाम डेट है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप आरबीआई में जॉब करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप ही के लिए है, जरूर देखना इसको एंड तक। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट किसके लिए है? रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद इसमें कितनी पोस्ट हैं? ये है 950 प्लस पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, 950 प्लस पोस्ट हैं और ये स्टेट वाइज एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से वहाँ से भर सकते हैं या जिस भी स्टेट से भरना चाहते हैं वहाँ से भर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसकी क्या क्राइटेरिया रहता है। अच्छा, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है? ये आपको इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.rbi.org.in। ठीक है, यहाँ से आपको इस फॉर्म को भरना है, फिलअप करना है ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, और जो लिंक है कब से कब तक खुली रहेगी? 17 कल से चालू होगी इसकी लिंक। 17 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। 17 फरवरी से 8 मार्च। ठीक है, ज़्यादा डिले मत करना, जितना जल्दी हो सके भर देना, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं कि पहले एक बार आप अच्छे से रीड आउट कर लेना फॉर्म को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म को भरना आराम से। ठीक है, और देखते हैं इसके बाद ऑनलाइन फीस भी 17 से 8 मार्च तक आप भर सकते हैं। उसके बाद जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो टेंटेटिव है, कब? मार्च 26 और 27 को। ठीक है, टेंटेटिव है, जनरली इसी पे हो जाता है क्योंकि अब कोविड का कोई इतना सीन नहीं है। तो 26-27 आप मान के चलिए, 26-27 मार्च को आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद जो मेंस है वो आपका मई 2022 का इन्होंने डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बैंकिंग एग्जाम में, आपको पता हुआ है 1 या 2 महीने मिलते हैं मेंस के लिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं और आगे। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है और यहाँ से आप भर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए। नंबर ऑफ वैकेंसी ये स्टेट वाइज दी हुई है, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। अहमदाबाद में 4 पोस्ट एससी की हैं। ठीक है, एसटी की 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की 9 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, जनरल की 16 है। तो टोटल 35 पोस्ट अहमदाबाद में है, बेंगलोर में 74 है, भोपाल में 31 है, भुवनेश्वर में 31 है, चंडीगढ़ में 78 है। ठीक है, तो आप जहाँ से भी फॉर्म भरना चाहते हैं देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बस ये होता है कि एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर जैसे आप हिंदी आपको आती है, ठीक है, और आपने महाराष्ट्र से भर दिया तो आपको थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि फिर आपको मराठी सीखना पड़ेगी उसके लिए, है ना। लेकिन अगर आप मराठी आपको आती है तो आप महाराष्ट्र से आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। तो देख लेना अपने हिसाब से जहाँ से भी आपको भरना है। ये टोटल 950 तो पोस्ट हैं ये वाली। ठीक है, इसमें सारी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सारी मिला के 950 है। इसके बाद ये जो अलग जो आपको पोस्ट दिख रही है 90 पोस्ट और हैं, वो किस किस की हैं? जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, है ना, और अदर हैंडीकैप जो होते हैं, एक्स सर्विस मैन होते हैं, इन सब की मिला के भी 90 पोस्ट हैं इन लोगों की भी। तो लगभग लगभग 950 और 90 ये पोस्ट हैं आपके पास, पूरी 1040 के लगभग। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, भर सकते हैं आप इसके लिए। अच्छा, और देखते हैं इसके अलावा क्या है। देखिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बोल रहा है, रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इज इन रिक्रूटमेंट इज गवर्न बाय ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 31/1/2019 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, वो उस हिसाब से दिया जाएगा 10% जो क्राइटेरिया होता है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू बी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। बेनिफिट्स अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 2020-21, इसका आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। ठीक है, एंड वैलिड फॉर द ईयर 2021-22। तो जो 21-22 वाला जो आपका है वो आपका होना चाहिए आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका नहीं बना है तो उसको बनवा लेना जरूर, उसके बाद ही फॉर्म भरना। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के बारे में जो नॉर्मली होता है वही सब दिया हुआ है। इसके आगे और देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या दिया है इसमें। देखिए, रिजर्वेशन तो जिस जिसको जैसा मिलता है वैसा ही रहेगा। ठीक है, एससी एसटी का ओबीसी का वही सब सारे क्राइटेरिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए। आगे देखते हैं अपन। ये स्क्राइब के बारे में दिया हुआ है, जो कि विजुअल हैंडीकैप्ड लोग हैं वो लोग अपना स्क्राइब ले जा सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का स्क्राइब वो खुद को उनको लेके जाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज हर ओन स्क्राइब एट हिज हर ओन कॉस्ट। ठीक है, तो खुद से अपना स्क्राइब लेके जाना है, और जो स्क्राइब जो भी होगा वो खुद ने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म ना भरा हो वही स्क्राइब को आप लेके जाएं। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। अगर आप भी एज अ स्क्राइब जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म ना भरा हो, वरना फिर आपका दोनों का कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, एज इसमें काउंट की जा रही है 1 फरवरी 2022 से। 1 फरवरी 2022 से एज काउंट की जा रही है, और इसमें बोला कि 20 से 28 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपके ये भी लिखा हुआ है 2/2/1994 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन 2/2/1994 और लेटर देन, मतलब 1
फरवरी 2002 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों डेट्स इंक्लूड है, ठीक है। तो आप देख लेना आपका बर्थडे कब पड़ता है, उस हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको फॉर्म को जरूर भरना, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैं बताया कि SC/ST को 5 साल का होता है, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 33। उसके बाद OBC का 3 साल का और PWD कैंडिडेट्स का 10 साल, ठीक है। PWD अगर जनरल के हैं तो 10 साल, OBC के हैं तो 13 साल और SC/ST के हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन रहता है। इसके अलावा विडोज़ होती हैं, जो विधवा होती हैं, डाइवोर्स वुमेन होती हैं, उन सबको भी 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, OBC सर्टिफिकेट के बारे में भी दिया हुआ है कि 1 फरवरी 2022 से पहले आपका वो होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। OBC एप्लीकेंट्स अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट विल हैव टू प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 फरवरी 2021। तो 1 फरवरी 2021 के बाद का आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 1 फरवरी 2022 से आपकी मांगी है, जिसमें आपको क्या मांगा है, सिर्फ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स और पास होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी में तो अगर आप पास हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। मात्र 50% मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, बैचलर डिग्री, ठीक है। और देखते हैं आगे। देखिए जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में जैसा कि नॉर्मली होता है बैंकिंग एग्जाम में, वैसा एग्जाम पैटर्न है इसका। सिंपल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तीनों के लिए 20-20 मिनट अलग से टाइम अलॉट किया जाता है, ठीक है। टोटल 1 घंटे का पेपर होता है प्रीलिम्स का, ठीक है। 20-20 मिनट तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं। उसके बाद इसका जो मेंस है वो भी काफ़ी सिंपल सा इसका है। देखिए इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज भी आती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। तो बढ़िया पैटर्न है इसका और सबके लिए टाइम अलग अलग होता है। 30 मिनट रीजनिंग का, 30 मिनट इंग्लिश का, 30 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट का, 25 मिनट आपको GS के लिए मिलेंगे, GK GS के लिए, और जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो टोटल 2 घंटा 15 मिनट यानी 2.25 घंटे का पेपर होता है। 135 मिनट का पेपर होता है मेंस का, ठीक है। लेकिन लेवल अच्छा आता है इसका RBI असिस्टेंट का। अच्छा देखिए इसमें ये बताया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस में, ठीक है, तो उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसे अगर आपने अहमदाबाद से भरा फॉर्म तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बेंगलोर से भरा तो कन्नड़ आनी चाहिए, भोपाल से भरा तो हिंदी आनी चाहिए, भुवनेश्वर से भरा तो उड़िया आनी चाहिए। सारे स्टेट के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लेना जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो तो उस स्टेट की जो भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं। अच्छा जो टेस्ट होगा वो कैसा दिया है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। प्री और मेंस और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, विल बी अवेलेबल इन बाइलिंगुअली। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। जो भी प्रीलिम्स में पास करेंगे वही मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। बेसिक सा रूल है। और 1/4 इसका नेगेटिव मार्क होगा, ठीक है। और आपका रोल नंबर वगैरह ये सब रिलीज हो जाएगा, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा आपको, रोल नंबर वगैरह सब चीज़ें। बायोमेट्रिक आपका किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पे स्केल देख लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। भाई सैलरी इंपॉर्टेंट है और सैलरी बहुत ही अच्छी है इसकी। और सैलरी से ज़्यादा था ना इसका पर्क्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके, ठीक है। तो आपको बेसिक सैलरी तो 20,700 रुपये मिलेगा, ठीक है, बेसिक पे। उसके बाद अलाउंसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। और DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और उसके बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, 45,050 रुपये, लगभग 45,000 की सैलरी बनती है, जो कि बहुत ही अच्छी है, ठीक है। बिगनर्स के लिए शुरुआत में इतनी अच्छी सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको हाउस अलाउंस भी मिलता है 15%, काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं। उसके बाद जो आपको पर्क्स हैं, पर्क्स भी बहुत सारे हैं, जैसे बैंक अकोमोडेशन देती है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है, ब्रीफ केस, बुक, ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग द रेजिडेंस, अगर आपका घर है तो उसको फर्निश करने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी सारी, OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांसेस मिलेंगे, बहुत सारे पर्क्स हैं। मतलब कार एजुकेशन लोन आपको चाहिए, मतलब कार का लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए बच्चों के लिए, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी आपको ना। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आप करना चाहते हैं RBI में जॉब तो बहुत अच्छी बात है, इसको बिल्कुल भरें, ठीक है। अच्छा इसमें ये और दिया है कि इसको 4 जोन्स में आपको बांटा गया है। जैसे कि आपने कहीं से भी किसी भी जोन से आप भरा फॉर्म, ठीक है, तो आपका जो जॉब लगेगा वो तो वहीं लगेगा, उसी स्टेट में लगेगा, लेकिन उस स्टेट के अलावा जो आपकी आगे जो प्रमोशन हो सकते हैं
तो आप कहाँ जा सकते हैं, जैसे अहमदाबाद से आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप अहमदाबाद में जा सकते हैं। उसके अलावा भोपाल भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है आपका, मुंबई भी किया जा सकता है, पुणे, पणजी, नागपुर, ये सारे वेस्ट जोन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इधर जगह भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो एक बार इस पे भी एक बार नज़र डाल लेना कि कौन कौन से जोन है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी आपका ड्रीम जॉब आप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। और इसमें एक और चीज़ दी हुई है कि आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से लगभग 10-15 दिन पहले एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है जो कि 5 दिन की होती है। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारी वेबसाइट दी हुई है हर स्टेट की। ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं, तो आपको ये जो इसका PDF है मैं आपको डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, आप वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स भी सारे दिए हुए हैं, अगर आप कहाँ से भरते हैं, कोई सी भी स्टेट से भरते हैं, आंध्र प्रदेश के इतने सारे हैं, अरुणाचल प्रदेश से भरते हैं तो ये है, असम का है तो असम की 4 सिटीज़ दी हुई है, 4-5 सिटीज़, तो हर सिटीज़ और हर स्टेट के बारे में दिया हुआ है। इसको भी आप रीड आउट कर लेना एक बार। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे आप एप्लीकेशन भरेंगे, तो मैंने आपको बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके rbi.org.in पे जाके आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपना। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए, सारी अपनी डिटेल्स फिल करिए। ठीक है, एक बार अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, उसके बाद ही भरना इसको। ठीक, और इसके अलावा अच्छा, फ़ीस इंपॉर्टेंट है कि फ़ीस कितनी रखी है इस बार जो फ़ीस है वो काफ़ी कम कर दी है बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसमें जनरली बैंकिंग एग्जाम में कितनी लगती है, 850 लगती है ना जनरल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे केवल 450 रुपीज़ फीस रखी गई है। किसके लिए, OBC, जनरल, EWS कैंडिडेट्स, इन सब के लिए कितनी है, 450 रुपीज़। और मात्र 50 रुपये है किसकी, SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो फीस भी काफ़ी कम है, तो आप आराम से भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसको भरिए, एग्ज़ाम दे के आइए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में आपको फ़ी पेमेंट करना है अपना। ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और बचता है। बाकी तो वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपका जो फ़ोटो है और जो आपका सिग्नेचर है वो कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप फॉर्म भरते रहते हैं आपको पता होगा वो सब चीज़ें तो। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ और लिखी हुई है कि राशन कार्ड, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ID प्रूफ। तो ये सब चीज़ आपके ID प्रूफ के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते आप। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब चीज़ें चल जाएंगे। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ले आ सकते हैं। एक ओरिजिनल, एक फ़ोटोकॉपी, ये दोनों चीज़ें लगेगी, और आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, और उस पर फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे अपने साथ। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे। बाकी तो इसमें यही सब देखो, फोटोग्राफ की इमेज का साइज़ वगैरह बताया हुआ है कि साइज़ कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरा RBI असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल है इसको जल्द से जल्द जाके भरें। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। बाकी मिलते हैं कल अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।